आईआईसी कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर सादलपुर टेली ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि आज की क्लास में सीखेंगे वाउचर का यूज़ करना, कौन से वाउचर में कौन सी एंट्री की जाती है। तो काफ़ी सारे वाउचर होते हैं, अलग अलग वाउचर में अलग अलग एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं। तो उन सभी में सबसे पहले जो वाउचर यूज़ करेंगे रिसिप्ट वाउचर। तो वाउचर का यूज़ करने के लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना होगा। कोई भी एक वाउचर में एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाना होता है। एरो की से नीचे आते हैं अकाउंटिंग वाउचर, फिर एंटर बटन प्रेस कर देना। यहाँ पर आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाके फिर आपको पता करना है कि अभी वाउचर कौन सा होना है। तो ये देखने के लिए लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर वाउचर नेम शो करेगा। जैसे रिसिप्ट वाउचर ओपन है, कई बार यहाँ पर पेमेंट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर भी ओपन किया हुआ मिलता है। तो अपन को सबसे पहले जो वाउचर यूज़ करना है वो करना है रिसिप्ट वाउचर यूज़ करना। अगर आपको यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर ओपन नहीं मिलता तो उसकी एक शॉर्टकट की होती है F6। अलग अलग वाउचर की अलग अलग शॉर्टकट की है। कॉन्ट्रा वाउचर ऑन करना हो तो F4, पेमेंट वाउचर ऑन करना हो तो F5, रिसिप्ट वाउचर ऑन करना हो तो F6। तो अलग अलग वाउचर में अलग अलग एंट्रीज की जाती हैं। तो रिसिप्ट वाउचर में अपन को एंट्री करनी है तो रिसिप्ट वाउचर ओपन करने के लिए F6 बटन प्रेस कर देना। अगर रिसिप्ट वाउचर यहाँ पर शो नहीं हो तो जैसे F6 बटन दबाते हैं तो रिसिप्ट वाउचर ऑन हो जाएगा। तो सबसे पहले जो वाउचर रिसिप्ट वाउचर ही यूज़ क्यों किया जाता है, तो अपन को सबसे पहले कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी होती है, यानी कि कंपनी में कैपिटल लगानी होती है, जिसे हिंदी में कहते हैं पूंजी लगाना। अब ये कैपिटल कौन लगाता है? कैपिटल कौन लगाता है? पूंजी का मतलब पैसे लगाना। जब भी एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अपन को उसमें कैपिटल लगानी होती है, पूंजी लगानी होती है। बिना पैसे लगाए, बिना कैपिटल लगाए, बिना पूंजी लगाए अपन कोई बिजनेस स्टार्ट है नहीं कर सकते हैं। तो कैपिटल कौन लगाएगा? जो बिजनेस स्टार्ट किया है, यानी कि जो भी कंपनी का मालिक होता है या फिर उसके साथ में जो पार्टनर होता है वही कैपिटल लगाएगा। तो कैपिटल कैसे लगाते हैं और कैपिटल लगाने की एंट्री रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड की जाती है। कैपिटल कौन लगाएगा? ओनर या पार्टनर। तो सबसे पहले यहाँ पर अकाउंट का ऑप्शन आता है। अकाउंट में क्या लिखना है? कैश, यानी कि कितने रुपये से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, यहाँ पर कैश लिखना है। कैश का एक ऐसा लेजर है, ये पहले से बना होता है, बनाना नहीं होता कैश का, तो यहाँ पर कैश लिखना होता है। फिर उसके बाद में एंटर बटन दबा देना, और जैसे एंटर बटन दबाएंगे यहाँ पर पर्टिकुलर्स का ऑप्शन आएगा। इसमें उसका नाम टाइप करना है जो कैपिटल लगा रहा है, कंपनी में पैसे लगा रहे हैं, यानी कितने रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, किसने किया, उसका नेम। तो यहाँ पर जैसे मैंने कैपिटल ग्रुप के अंडर में जो लेजर बनाए थे, कैपिटल ग्रुप के अंडर में किसके लेजर बनते हैं? मालिक और पार्टनर के। तो मैंने जैसे ओनर के नाम से बनाया था, धर्मपाल जी के नाम से। यहाँ पर जैसे मैंने टाइप कर दिया धर्मपाल जी, तो यहाँ पर शो कर देगा लेजर। बना रखा है तब तो शो करेगा, अगर नहीं बना रखा तो यहाँ पर शो नहीं करेगा, ये ध्यान रखना होगा। तो जैसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया मैंने धर्मपाल जी, फिर यहाँ पर अमाउंट लिखनी है कि कितने रुपए लगा के बिजनेस से स्टार्ट किया। जैसे मैंने यहाँ पर अमाउंट लिख दिया, जैसे इसमें 5 लाख रुपये, ठीक है। उसके बाद में एंटर बटन प्रेस करना है, फिर से एंटर बटन प्रेस करना है। फिर यहाँ पर नरेशन लिखनी है कि ये जो एंट्री है वो किस चीज़ की हुई है, बिजनेस स्टार्ट करने की। तो यहाँ पर मैंने नरेशन बना दी, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैपिटल फंड, एक नरेशन बन गई है। उसके बाद में एंटर बटन प्रेस कर देना, फिर इसी एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना। ये एंट्री एक्सेप्ट हो चुकी है, यानी कि आपने कंपनी में बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें कितने रुपए लगाए, तो उसकी एंट्री इसमें रिकॉर्ड की है। अब ये पता करना हो कि ये एंट्री कहाँ शो करेगा, अपन को ये पता करना है कि कितने रुपए किसने कितने लगाए बिजनेस के अंदर। तो ये जो शो करता है वो करता है अपने फाइनल स्टेटमेंट के अंदर। अभी फाइनल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं? जैसे ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होता है, ये फाइनल स्टेटमेंट होते हैं। तो ये फाइनल स्टेटमेंट कहाँ मिलेंगे? बैक चलते हैं तो यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर से बाहर आना है, और यहाँ पर रिपोर्ट्स के अंदर ये फाइनल स्टेटमेंट शो करेगा। जैसे बैलेंस शीट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ये फाइनल स्टेटमेंट होता है। नीचे आते हैं तो देखो इसमें अब ये पता कैसे लगेगा कि बैलेंस शीट में जाएँ या प्रॉफिट एंड लॉस में जाएँ। एंट्री की थी आपने पूंजी लगाने की, कैपिटल लगाने की। अब देखो किसमें कैसे क्या शो करेगा। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस है, यहाँ पर अगर इनकम या खर्चे की एंट्री की है तब तो वो इसमें शो करेगा। खर्चे और इनकम की एंट्री तो की नहीं आपने, वो किस चीज़ की थी? एक कैपिटल लगाने की, कैपिटल और कैश, यानी कि अपने पैसे लगाने की। तो कैश और ये कैपिटल जो होती है वो एक एसेट्स और लायबिलिटीज़ होती है, और एसेट्स और लायबिलिटीज़ है तो वो बैलेंस शीट में ही शो करेगा। बैलेंस शीट में सिर्फ 2 ही शो करता है, एसेट्स और लायबिलिटीज़। कैपिटल अपनी क्या है? लायबिलिटीज़ होती है, और कैश क्या अपनी एक एसेट्स होती है।
ठीक है। तो ये कहाँ शो करेगा, बैलेंस शीट में। तो इसके अंदर जाने के लिए एंटर बटन दबा दो। अब देखो यहाँ पर दो साइड होती है, लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज साइड दायित्व पक्ष, राइट साइड में एसेट साइड, यानी कि इसमें एसेट साइड मिलेगी, संपत्ति पक्ष मिलेगा। तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटीज होती है। लायबिलिटीज साइड में क्यों शो किया इसको, क्योंकि लायबिलिटीज होती है, दायित्व होता है पैसे लगाना, अपना खुद का एक दायित्व बनता है। बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो एक पैसे लगाना अपना एक दायित्व बनता है, इसलिए वो लायबिलिटी साइड में शो कर रहा है। तो 5 लाख रुपए यहाँ पर दिखा रहा है कि इतने रुपए लगा के आपने बिजनेस से स्टार्ट किया। अब इसमें ये नहीं दिखा रहा है कि वो 5 लाख रुपए किसने लगाए। अगर वो देखना है, पूरी डिटेल में देखना हो, तो डिटेल में देखने के लिए शॉर्टकट की होती है Alt F1। जैसे ही Alt F1 बटन दबाएंगे तो यहाँ पर शो करेगा कि पैसे जो लगाए थे वो किसने लगाए थे, जैसे धर्मपाल जी ने। तो यहाँ पर दिखा देगा 5 लाख रुपए। अब जो पैसे जो लगाए वो आए तो कंपनी में है, कंपनी के अंदर ही है, तो वो अपनी एक एसेट्स भी बनती है। तो यहाँ पर कैश इन हैंड देखो, टोटल कंपनी में कैश कितना आ चुका है, वो पैसे जो लगाए वो कंपनी में तो लगाए हैं, टोटल कितना कैश आ चुका है कंपनी में, 5 लाख रुपए। तो इतने रुपए लगा के आपने बिजनेस से स्टार्ट किया है। ये था कंपनी में कैपिटल लगाना। अब मान लीजिए साथ में पार्टनर भी पैसे लगाना चाहता है कैपिटल के। अब बैक चलते हैं, तो कैपिटल की एंट्री करने के लिए आपको किस में जाना होगा, अकाउंटिंग वाउचर, फिर से F6 बटन दबा देना। अब देखो यहाँ पर ये रिसिप्ट वाउचर फिर से ऑन हो जाएगा। वाउचर नंबर 2, वाउचर नंबर 2 का मतलब इसमें अब सेकंड नंबर एंट्री रिकॉर्ड हो रही है। अकाउंट में फिर से क्या लिखना है, कैश पर्टिकुलर में। अब जैसे पार्टनर पैसे लगाना चाहता है, अब जैसे पार्टनर का लेजर बनाना भूल गए, कोई भी लेजर डायरेक्ट बनाना हो तो उसकी शॉर्टकट की होती है Alt C। लेजर अगर बनाना भूल गए, यहाँ पर लेजर की आवश्यकता है, तो डायरेक्ट लेजर बनाने की शॉर्टकट की होती है Alt C। तो जैसे मैं Alt C, अभी जैसे इसके अंदर आपने कैपिटल जो लगाई है, अब जैसे मान लीजिए पार्टनर भी कैपिटल लगाना चाहता है, तो यहाँ पर पार्टनर का नेम आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आप पार्टनर का लेजर नहीं बना रखा, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लेजर क्रिएट कर सकते हो। कोई भी लेजर बनाना भूल जाते हैं, उसको डायरेक्ट बनाने के लिए एक शॉर्टकट की होती है Alt C। लेकिन Alt C का यूज़ वहीं करना है जहाँ पर लेजर की आवश्यकता है। ऐसे नहीं कि जैसे अकाउंट में आ गए, यहाँ पर अकाउंट में आ गए और कैश के अंदर यहाँ पर Alt C का यूज़ करने लगे। यहाँ पर तो कैश टाइप करना था, कैश टाइप है, एंटर बटन दबा के यहाँ पर लेजर की आवश्यकता है, यहाँ पर Alt C का यूज़ करना है। जैसे Alt C का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर लेजर का एक फॉर्मेट बनाने का फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने बना दिया साथ में जैसे पार्टनर, जैसे मनोज जी। अब यहाँ पर, अब जैसे यहाँ पर आपको क्या करना है कि जैसे इस नाम से पहले से बना हुआ है, जैसे मैंने बना दिया यहाँ पर विनोद जी के नाम से, और यहाँ पर आपको ग्रुप कौन सा सिलेक्ट करना है, कैपिटल। अभी कैपिटल ग्रुप क्यों सिलेक्ट करना है, कैपिटल पूंजी कौन लगाता है कंपनी में, या तो ओनर या पार्टनर। तो कैपिटल ग्रुप के अंडर में सिर्फ ओनर और पार्टनर के लेजर बनते हैं। एंटर बटन दबा के एक्सेप्ट कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर एंटर बटन दबा के एक्सेप्ट करने के बाद में यहाँ पर पूछेगा अमाउंट, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर विनोद जी ने कितने रुपए लगाए कंपनी के अंदर, जैसे मान लीजिए 2 लाख रुपए। एक्सेप्ट कर लेना। फिर यहाँ पर नरेशन, अब देखो पिछली एंट्री भी कैपिटल लगाने की थी और ये भी एंट्री एक कैपिटल लगाने की, नरेशन दोनों की सेम है। अब वही नरेशन वापस यहाँ पर रिपीट करनी हो तो डायरेक्ट उसके लिए एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+R। तो नरेशन वापस रिपीट करने के लिए Ctrl+R बटन दबा दो, तो वो नरेशन वापस इसमें आ जाएगी। इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब ये जो एंट्री की है इसका भी इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, कैपिटल लगाई है, तो कैपिटल लगाई है तो ये कि लायबिलिटीज़ होती है कैपिटल लगाने, तो बैलेंस शीट में शो करेगा। बैक चलते हैं तो यहाँ पर बैलेंस शीट, रिपोर्ट्स के अंदर बैलेंस शीट में आते हैं, एंटर बटन दबा दो। डिटेल में देखना हो, डिटेल में देखने के लिए Alt F1 बटन दबा दो। तो यहाँ पर देखो कैपिटल अकाउंट, टोटल कैपिटल 5 लाख रुपए तो धर्मपाल जी ने लगाए, 2 लाख रुपए विनोद जी ने लगाए, तो दोनों के मिला के कितने हो गए, 7 लाख रुपए। अभी पैसे लगाए आए तो वो कंपनी में है ना, तो यहाँ पर कैश नेट देखते हैं, कंपनी में टोटल कैश कितना आ चुका, कंपनी में 7 लाख रुपए। इतने रुपए लगा के आपने बिजनेस से स्टार्ट किया था। तो ये था कि जैसे कैपिटल लगाना। तो जैसे अब जो आपने एंट्री की है वो अपने सिंगल मोड में एंट्री की है। देखो जो भी एक वाउचर होता है, रिसिप्ट वाउचर होता है, पेमेंट वाउचर होता है, एक कॉन्ट्रा वाउचर होता है, इसमें जैसे एक तो होता है सिंगल मोड और एक होता है डबल मोड। तो ये आपने सिंगल मोड एंट्री की है। डबल मोड कैसे करते हैं, अब देखो ये सिंगल मोड एंट्री है, यहाँ पर ये अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, पर्टिकुलर का ऑप्शन, ये एक सिंगल मोड एंट्री है। अब जैसे अकाउंट्स के कुछ स्टूडेंट होते हैं तो वो एंट्री अपन CR और DR के हिसाब से भी कर सकते हैं, यानी कि डेबिट और क्रेडिट के आधार पर भी कर सकते हैं।
अगर आपको डबल मोड पर एंट्री करनी है, यानी कि डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से करनी है, तो यहाँ पर आपको डबल मोड ओपन करना होगा। तो डबल मोड ओपन कैसे करेंगे? तो उसके लिए F12 बटन दबाना होगा। जैसे ही F12 बटन दबाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा यूज़ सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर। तो सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड तो कौन कौन से वाउचर में यूज़ होते हैं? पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा। तो अभी काम किस में कर रहे थे? सिंगल एंट्री मोड में। अब करते हैं डबल एंट्री मोड। डबल एंट्री मोड में काम करने के लिए इस ऑप्शन को नो करना होगा, तो ये ऑप्शन नो कर देता हूँ। तो एंटर बटन दबाते रहना है, इसे लिस्ट से बाहर आना है, एस्केप की से बाहर नहीं आना, एंटर बटन दबाते हुए बाहर आना है, या फिर डायरेक्ट बाहर आने के लिए कंट्रोल के साथ में ए बटन दबा दो। अब देखो यहाँ पर CR और DR, यानी कि CR यानी कि क्रेडिट, DR यानी कि डेबिट, तो यहाँ पर ये शो कर देगा। ठीक है, ये डबल एंट्री मोड ओपन हो गया। डबल एंट्री मोड के लिए आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए कि किसको डेबिट किया जाता है और किसको क्रेडिट किया जाता है, उसके कुछ रूल्स आपको पता होना चाहिए। रूल्स पता होंगे तभी अपन ये एंट्री इसमें कर सकते हैं। अब देखो CR किसको करेंगे और DR किसको करेंगे, पहले ये समझते हैं। इसके कुछ रूल्स है, एसेट्स और लायबिलिटीज़ के कुछ रूल्स है। अगर एसेट्स बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, अगर एसेट्स बढ़ रही है तो उसको तो डेबिट करो। अगर एसेट्स घट रही है यानी कि डिक्रीज हो रही है तो उसको क्रेडिट करो। एसेट्स बढ़ने पर तो डेबिट किया जाता है और घटने पर क्रेडिट किया जाता है। और वैसे ही लायबिलिटीज़, अब लायबिलिटीज़ में उल्टा होता है। ठीक है, लायबिलिटीज़ कम होती है तब तो डेबिट करो, डिक्रीज होती है तब तो डेबिट करो, और लायबिलिटीज़ बढ़ती है यानी कि इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करो। ठीक है, अब जैसे कैपिटल जो लगाने की एंट्री होती है, कैपिटल लगाने की जो वो एंट्री डबल मोड में कैसे करेंगे? तो यहाँ पर CR और DR, तो कैपिटल लगाने की एंट्री क्या होती है? केस अकाउंट DR, केस अकाउंट DR टू कैपिटल, यानी कि CR में क्या आएगा? कैपिटल आएगा। यहाँ पर अब CR में कैपिटल क्यों आएगा? कैपिटल अपनी बढ़ रही है, कैपिटल क्या हो रही है? कैपिटल एक क्या होती है, पहले तो ये समझते हैं। कैपिटल एक लायबिलिटीज़ होती है, यानी कि एक लायबिलिटीज़ दायित्व होता है। लायबिलिटीज़ बढ़ती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए, फिर से मैं यहाँ पर धर्मपाल जी का नाम लेता हूँ। धर्मपाल जी ने कितने रुपए लगाए? जैसे 2 लाख रुपए। और यहाँ पर DR में क्या आ जाएगा? कैश। अब ये कैश क्या है? एक एसेट्स होती है, यानी कि खुद की एक संपत्ति है। पैसे जो लगाए वो खुद की तो पैसे हैं, संपत्ति तो है अपनी। अब इसका रूल्स क्या था एसेट्स का, कि एसेट्स बढ़ती है तो DR करो और घटती है तो CR। तो पैसे जो लगाए वो आए तो कंपनी में ना, बढ़ रहे हैं अपने, तो उसको DR करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। नरेशन लिखना चाहो, ये जो बैलेंस होता है वो इक्वल होना चाहिए, जो बैलेंस डेबिट में वही बैलेंस क्रेडिट में। एंटर बटन दबा के एक्सेप्ट। नरेशन फिर से वही रिपीट करना हो तो कंट्रोल R, एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इसका जो इफेक्ट पड़ेगा वही बैलेंस शीट में जाके इफेक्ट पड़ेगा, फाइनल स्टेटमेंट। तो यहाँ पर देखो पहले 5 लाख रुपए थे, अब देखो 2 लाख और लगा दिए तो 7 लाख रुपए हो चुके हैं। ठीक है, एंटर बटन दबा के देख सकते हो आप इसके अंदर कि जैसे यहाँ पर 7 लाख रुपए, एंटर बटन दबा दो फिर से, ये देखो यहाँ पर 2 एंट्री की थी, एक बार 5 लाख रुपए लगाए थे, एक बार 2 लाख रुपए। तो ये था इसमें डबल एंट्री मोड में एंट्री करना है। फिर से देख लीजिए, वापस चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर, F6 बटन। ठीक है, आपको रूल्स पता होगा इसमें कि किसको CR और किसको DR किया जाता है। तो मैंने बता दिया सिंपल सा मतलब, एसेट्स बढ़ती है तो DR कर दो, घटती है तो, यानी कि एसेट्स बढ़ती है तो DR करना है और घटती है तो CR करना है। वैसे ही लायबिलिटीज़, इसका उल्टा होता है लायबिलिटीज़ में। लायबिलिटीज़ अगर घटती है तो क्या करेंगे? DR, और लायबिलिटीज़ बढ़ती है तो CR करेंगे। तो कैपिटल लगा रहे हैं, कैपिटल लगाने की, पूंजी लगाने की जो एंट्री होती है वो क्या होती है? केस अकाउंट DR टू कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर CR आ रहा है, तो कैपिटल क्या? अपनी एक लायबिलिटीज़, लायबिलिटीज़ बढ़ रही है तो CR कर दो, तो कैपिटल अपनी बढ़ रही है तो यहाँ पर यानी कि CR। जैसे इस बार पैसे किसने लगाए? विनोद जी ने। ठीक है, जैसे मान लीजिए 50,000 रुपये, और DR में क्या है? कैश, कैश। अब ये DR में कैश क्यों है? क्योंकि एसेट्स है, एसेट्स एड्स, यानी कि एसेट्स बढ़ती है तो उसको क्या कर दो? DR। एसेट्स बढ़ने पर क्या करनी है? DR। तो कैश अपनी एक पूंजी, यानी कि अपनी एक एसेट्स होती है। कैश यानी कि पैसे लगा रहे हैं, वो अपनी खुद की क्या है? एसेट्स होती है।
एसेट्स बढ़ती है तो डीआर कर दो, तो कैश अपने यानी कि पैसे जो आएंगे वो अपनी कंपनी में तो आएंगे, तो उसके बाद में यहाँ पर ले लो। नरेशन रिपीट करना हो तो कंट्रोल आर, एसेट। अब इसका भी इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, फाइनल स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट में जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखो 2,50,000 हो चुके हैं। टोटल जो कैपिटल लगा चुके हो आप 9,50,000। तो ये थे पैसे लगाना, सिंगल मोड एंट्री करना और डबल मोड एंट्री करना।